प्रश्न 22। यदि h बराबर 10 सेंटीमीटर, c बराबर 6 सेंटीमीटर, b बराबर 12 सेंटीमीटर, d बराबर 4 सेंटीमीटर तो इसके प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कीजिए और wx/y/z का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इनका योग कीजिए। h, a तथा b का मान व्यंजक h गुना a प्लस b बटा 2 में रखते हुए इसका सत्यापन कीजिए। तो प्रश्न 22 में सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है wx/z, wx/z, फिर यहाँ पे p है, यहाँ पे q है। इस तरह से चित्र बना हुआ है। ये देखिए इस पे लंब है और ये भी इस पे लंब है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ZP जो है WP पे लंब है और बाई Q QX पे लंब है। तो H बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। H कहाँ पे है? देखिए यहां से ये जो h है, यानी ऊंचाई कितना है h 10 सेंटीमीटर। h बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। h बराबर यहां से यहां तक देखिए h कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो बाई क्यू भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ZP भी 10 सेंटीमीटर हो गया। h बराबर 10 सेंटीमीटर, c बराबर 6 सेंटीमीटर। c कहाँ पे है? तो c देखिए यहाँ पे है, यानी यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक जो है c है। c बराबर कितना है? c बराबर है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यानी WP कितना है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद B बराबर यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है B बराबर 12 सेंटीमीटर। B बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी है D बराबर 4 सेंटीमीटर। D बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो B बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये भी B है। ये कितना है B बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ जितना है, PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, तो बाई Z भी 12 सेंटीमीटर है, यानी ये दोनों बराबर है। ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। PQ और Z बाई ये दोनों भुजा बराबर है। अब कह रहा है इसके प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम
ये जो त्रिभुज दिख रहा है, देखिए त्रिभुज ये है, त्रिभुज ये है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद ये जो आयत है, आयत कौन है यहाँ पे, पी क्यू बाई जेड। देखिए पी क्यू बाई जेड, ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद तीनों को जोड़ देंगे तो डब्ल्यू एक्स बाई जेड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज डब्ल्यू पी जेड, त्रिभुज डब्ल्यू पी जेड का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए त्रिभुज डब्ल्यू पी जेड, ये त्रिभुज है, तीन भुजा है इसमें, तो क्या हुआ त्रिभुज डब्ल्यू पी जेड क्या हो गया त्रिभुज। तो त्रिभुज डब्ल्यू पी जेड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, देखिए डब्ल्यू पी जेड में आधार कौन है, डब्ल्यू पी, तो आधार दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, आधार कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम आधार की जगह पे 6 लिख देंगे। और ऊंचाई, ऊंचाई कौन है, पी जेड, देखिए पी जेड कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई दिया हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऊंचाई जब दिया हुआ है तो ये लंब है, तो ये भी ऊंचाई हो गया, और ये लंब है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी ऊंचाई हो गया, यानी ये सब बराबर है, ये तीनों, यानी जेड पी बाई क्यू और एच तीनों बराबर है। तो ऊंचाई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई सब बराबर है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लंब है तो ऊंचाई हो गया। तो h दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया जेड पी 10 सेंटीमीटर। तो आधार गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई की जगह पे हम क्या रख देंगे 10, गुना में है तो काट देंगे, 2 तिया 6, यानी कितना आ जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज डब्ल्यू पी जेड का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसका क्षेत्रफल आ चुका है कितना 30 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिभुज बाई क्यू एक्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज बाई क्यू एक्स। तो लिखेंगे त्रिभुज बाई क्यू एक्स का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, आधार कितना है त्रिभुज बाई क्यू एक्स में, देखिए बाई क्यू एक्स में आधार है क्यू एक्स, तो आधार दिया हुआ है 4 और ऊंचाई हो गया बाई क्यू जो कि दिया हुआ है 10। तो आधार हो गया क्यू एक्स और ऊंचाई हो गया बाई क्यू। तो आधार 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कितना है 4, ऊंचाई हो गया 10, गुना में है तो काटेंगे, 2 दूना 4, यानी आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 दूना 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज बाई क्यू एक्स का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ग सेंटीमीटर।
तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है। अब हम आयत पी क्यू बाई जेड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत पी क्यू बाई जेड, तो लिखेंगे यहाँ पे आयत पी क्यू बाई जेड का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस चित्र में देखिए, ये जो चित्र है, यहाँ पे आयत कौन है? पी क्यू बाई जेड। इसमें लंबाई है 12 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई से, तो पी क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एच बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो चौड़ाई हो गया 10 सेंटीमीटर इस आयत का, और बी बराबर कितना है? 12, यानी लंबाई दिया हुआ है 12, चौड़ाई 10। तो लंबाई के जगह पे क्या लिखेंगे? लंबाई के जगह पे लिखेंगे 12 गुना चौड़ाई की जगह पे 10, यानी कितना आ जाएगा? 12 गुना 10 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत पी क्यू बाई जेड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम समलंब WX बाई जेड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए WX बाई जेड, तो समलंब WX बाई जेड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? तो इन तीनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। देखिए ये पूरा का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए WX बाई जेड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन तीनों का क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का और आयत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो समलंब WX बाई जेड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? समलंब WX बाई जेड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था? त्रिभुज WPZ का क्षेत्रफल आया था 30 वर्ग सेंटीमीटर, और बाई QX, त्रिभुज बाई QX का क्षेत्रफल आया था 20 वर्ग सेंटीमीटर, और आयत PQ बाई जेड का क्षेत्रफल आया है 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो तीनों को जोड़ देंगे, यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर जोड़ 20 वर्ग सेंटीमीटर जोड़ 120 वर्ग सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 30 20 50, और 50 और 120 हो जाएगा 170 वर्ग सेंटीमीटर, यानी समलंब WX बाई जेड का क्षेत्रफल हो जाएगा 170 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रश्न में क्या कह रहा था कि WX बाई जेड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इनका योग कीजिए, यानी तीनों का योग। देखिए तीनों को जोड़ दिए हैं, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल को जोड़ करके समलंब WX बाई जेड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया है। अब कह रहा है H A तथा B का मान व्यंजक H गुना A प्लस B बटा 2 में रखते हुए इसका सत्यापन कीजिए। तो H गुना
ए प्लस बी बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, एच कितना दिया हुआ है 10, एच कितना है 10 गुना ए बराबर कितना है, तो ए बराबर कितना होगा, देखिए ए जो है यहां से पूरा यहां तक की दूरी को ए से लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा ए है, यानी डब्ल्यू एक्स, देखिए डब्ल्यू से एक्स तक का दूरी को ए से दिया हुआ है ए, ठीक है, इसको हम यहाँ पे पढ़ना अभी भूल गए थे, ठीक है, तो ये पूरा है ए, यानी डब्ल्यू एक्स को ए कह रहा है, डब्ल्यू एक्स का जितना लंबाई है वो कितना है ए है, तो देखिए तीनों को जोड़ देंगे, सी बी डी को जोड़ देंगे, सी कितना है 6, बी है 12 और डी है 4, तो 12 4 16, 16 6 22, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ए बराबर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक का दूरी ए है, तो सी बराबर 6 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, बी बराबर 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, और यहाँ से यहाँ तक डी कितना है 4 है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा दूरी यानी डब्ल्यू एक्स का लंबाई निकल जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 22, 12 6 18, 18 4 22, तो ए बराबर हो गया 22। तो अब हम ए के जगह पे क्या रख लेंगे, ए के जगह पे 22 रख लेंगे, 22 प्लस बी कितना है 12, बी कितना है 12, तो देखिए h गुना ए प्लस बी, h 10 दिया हुआ है गुना ए कितना आया 22, सी बी और डी को जोड़ने पे कितना आया 22, तो ए की जगह पे 22 रख लेंगे, प्लस बी की जगह पे 12 दिया हुआ है और बटा में 2, तो 2 से 10 काट देंगे, 2 पचे 10, यानी कितना आ जाएगा 5 गुना 22 और 12 को जोड़ देंगे तो 22 10 32, 32 2 34, कितना आ जाएगा 34, देखिए 22 10 32 2 34, यानी 22 और 12 को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, तो 34 गुना 5, 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 5 या 15 2 17, यानी 170 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए तो तीनों को जोड़ करके कितना आया था 170 वर्ग सेंटीमीटर, तो समलंब डब्ल्यू एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल आया था 170 वर्ग सेंटीमीटर, और जो प्रश्न में जो सूत्र दिया हुआ है h गुना ए प्लस बी बटा 2, इसको भी करने पे कितना आ गया 170 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये सत्यापित हो चुका है, ठीक है, तीनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल करके उसको जोड़ें तो आ जाएगा 170 वर्ग सेंटीमीटर, और अगर हम h गुना ए प्लस बी बटा 2 का सूत्र का प्रयोग करें तो भी आ जाएगा कितना 170 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे सत्यापित हुआ, सत्यापित सत्यापित हुआ, तो यही सत्यापित करना था, यानी तीनों का क्षेत्रफल को जोड़ करके जितना आया है उतना ही, देखिए 170 वर्ग सेंटीमीटर, h गुना ए प्लस बी बटा 2 करने पे भी आ गया है, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।